हो गया। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, उसकी रणनीति, किस तरह सफलता हासिल की जाए, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, इन सभी को लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि ये समझना कि हमें करना क्या है। इसके लिए आप सभी लोग अवगत हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसे लगभग 5800 वैकेंसी दिल्ली पुलिस की हैं और जिनके 1 अगस्त 2020 से फॉर्म ऑनलाइन फिलअप भी होने शुरू हो गए हैं। अब ज़रूरी बात है इसके लिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है 10+2। पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो हुई है बात आजकल, ये है DL, ड्राइविंग लाइसेंस। जिन बच्चों के पास नहीं है वो इसे अब भी बनवा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लाइट या लर्निंग लाइसेंस भी चल जाता है। तो इसलिए जो लोग प्रोसेस में हों वो भी इसे पूरा कर लें। तीसरा, अब हम चलते हैं कि दिल्ली पुलिस का पेपर जो है ये कौन होल्ड करा रहा है, कौन इसे कंडक्ट करा रहा है। तो पिछली बार से SSC कमीशन ने दिल्ली पुलिस के पेपर को स्टार्ट किया। इसका पैटर्न क्या रहा? अगर हम पैटर्न की बात करते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में पहले देखते हैं क्वेश्चंस, फिर देखते हैं मार्क्स, क्वेश्चंस इन्होंने 4 भागों में बांटे हैं। 50 क्वेश्चन GS, जो कि 50 ही नंबर के हैं। दूसरा कंप्यूटर, जो पिछली बार से स्टार्ट किया है, इसके 10 क्वेश्चन हैं और 10 ही मार्क्स के हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस ये भी उम्मीद करता है कि उनके कैंडिडेट्स को, उनके रिक्रूट्स को, उनके सिपाहियों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन है, 25 और 25 मार्क्स के हैं। इसके बाद फोर्थ मैथ्स, जो कि 15 क्वेश्चंस हैं और 15 ही मार्क्स के हैं। अगर हम इनका टोटल सम करते हैं तो 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। इसका मीन्स क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है और उसके हिसाब से 100 क्वेश्चंस
और 100 मार्क्स। अब इस बार से एक बदलाव और है। वो बदलाव क्या है? इस बदलाव में है नेगेटिव मार्किंग। अब ये नेगेटिव मार्किंग भी शुरू है, ये भी शुरू की गई। ये क्या किया गया? अलग अलग एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का अलग अलग ढंग है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे 1/4 किया। इसका मतलब क्या है कि 1/4 इट मीन्स 0.25 मार्क्स। अगर हमारा एक क्वेश्चंस गलत होता है तो हमारे 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब इसको लेकर के बहुत से बच्चों के दिमाग में नेगेटिव मार्क्स, हाई नेगेटिव मार्क्स, इस तरह की बातें घूमती हैं। डरना कुछ नहीं है। सबसे कम, अगर मैं देखता हूँ, सबसे कम नेगेटिव मार्क्स यही हैं। यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम में सीडीएस, एनडीए, पीसीएस या और भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ सब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ तो बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। हम ये भी देख सकते हैं, यदि मैं आपसे चर्चा करूँ उस मामले की, तो एक छोटी सी बात लेते हैं। बात ये लेते हैं, हमें 4 क्वेश्चन मिले, 1 2 3 4। इन चारों ही क्वेश्चन में हम तुक्का लगा दिया, तुक्का लगाया चारों क्वेश्चन में, तो इतनी उम्मीद पक्का है मुझे कि इन 4 में से एक जरूर ठीक हो जाएगा। एक ठीक हुआ, 3 गलत हुए, ठीक पे 1 मार्क्स मिला, जो ठीक था उस पे 1 मार्क्स मिल गया। 3 गलत हैं तो गलत पे कितने कट गए हमारे? 0.75 कट गए इस कंडीशन में। तो तब भी हम कितने के? 0.25 के बेनिफिट में हैं। तब भी हम इस स्थिति में भी 0.25 के बेनिफिट में हैं। लेकिन अब बच्चे मुझसे कहेंगे कि फिर तुक्केबाजी कर दें? नहीं, इसके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं। क्या करना है फिर? जहाँ हमें क्वेश्चंस पे हाफ हाफ लगे कि हाँ ये डाउट में है, ठीक भी हो सकता है गलत भी, वहाँ हमें रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन भी ऐसे किए हमने तो उनमें से 2 जरूर ठीक हो जाएंगे, तब भी हम बेनिफिट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं जो निहायत हम पे आता ही नहीं है और हम तुक्केबाजी कर दी उस पर, तो वो तो गलत होगा। तो इस तरह से नेगेटिव मार्क्स के खौफ से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आई दूसरी बात। अब आता है इसके बाद हम इस सारे सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, जीएस 50 नंबर की है और कंप्यूटर ये है 10 का, टोटल 60। अगर हम 50 में से 40 यहाँ ठीक करें, 8 यहाँ ठीक करें, ऐसा नहीं कि कोई मैं आपसे बड़ा काम करवा रहा हूँ, ये सिंपल है। इतना एक बच्चे को करना है ज़रूर। तो कितने बैठते हैं? 48। इट मीन्स हम फाइट में हैं एकदम। अगर हमने 60 में से 48 क्वेश्चंस ठीक कर दिए तो हम फाइट में हैं और हमारा नंबर ज़रूर आएगा। अब इसमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी। अब रणनीति बनानी है। रणनीति के तौर पर हम क्या देखते हैं? ये स्ट्रेटजी ये क्या है, इसे देखना है। हमारे पास 4 पोर्शन हैं, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ। अब बच्चे कहेंगे जी 10 घंटे पढ़ें भैया, 20 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, कितने घंटे में हम इसे निकाल पाएंगे, हम अपनी पकड़ बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना हमको? देखिए,
हमें इस रणनीति के तहत पहली बात तो देखनी है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ तक बात है अटेम्प्ट करने की। सबसे हमें एक बात और है कि हमें इस टोटल 100 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट्स का टाइम दिया गया है। अब हमें इस 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बड़ा डर लग रहा देख के कि 90 मिनट 100 क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे। यही तो रणनीति है, इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है। कैसे अपनाएंगे देखिए आप। जो 60 क्वेश्चन कंप्यूटर और जीएस के हैं, इन क्वेश्चंस को हम 60 क्वेश्चंस को हम कितनी देर में 30 मिनट में हल करेंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो छोड़ दिया जाता है। इस मैथ्स तो है नहीं कि फॉर्मूला लगाना है, मैथमेटिक्स है या हल करना है। पढ़ा क्वेश्चंस, ऑप्शन पढ़े, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दिया। तो कितना 60 क्वेश्चन 30 मिनट। अब बचे कितने हमारे पास में 40 क्वेश्चंस बचते हैं, और इन 40 क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट 60 मिनट बचती हैं। अब तो सिंपल हो मामला हुआ। अब हमें दूसरे बार में अटेम्प्ट करना रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और इसके लिए हमें खर्च करनी है कम से कम 35 से 40 मिनट, ये खर्च करनी है। मैंने 40 ही मान लिया, तो 25 क्वेश्चन हल हुए, इतने टाइम में जरूर हो जाते हैं। ऐसा है ही नहीं कि मैं ये कहूँ नहीं भाई ये नहीं हो पाने के, कंफर्म हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास 15 क्वेश्चन जो किसके हैं, मैथ्स के हैं, और बची कितनी 20 मिनट। यहाँ हम ज़रूर 15 क्वेश्चंस को 20 मिनट में हल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन तो सिंपल होंगे और 5 क्वेश्चन हार्ड होंगे। जो सिंपल 10 होंगे वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 10 मिनट 10 क्वेश्चन। अब बचे 5 क्वेश्चंस, इनमें कुछ टाइम भी लगेगा, तो हार्डली 10 मिनट बस। तो इस तरह से हमारी रणनीति होगी पेपर को हल करने की। अगर किसी बच्चे ने इससे दूसरी रणनीति अपनाई तो पक्का कह सकता हूँ वो फाइट से बाहर हो जाएगा। वजह क्या है? अब दूसरी वजह भी है एक। अब बच्चों क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस मेरे सामने हैं कि जी पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में क्वेश्चंस अलग अलग दिए होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं, कई बार ऐसा होता है अलग नहीं होते। पोर्शन एक साथ दिया होता है, और ऑनलाइन में हम जो पेज खोलना चाहेंगे वो पेज खुल जाता है, तो इसलिए बड़ा इशू नहीं है इसका। अब ऐसा नहीं है कि जो सामने क्वेश्चन आया वो हल कर दिया, एक मैथ्स का, एक जीएस का, रीजनिंग का आया, कंप्यूटर का आया, हल कर दिए। क्योंकि अगर इस तरह हल करेंगे तो हमारा जो टाइम हो किल होगा और हम पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बचना है उससे तो यही रणनीति अपनानी होगी जो रणनीति पेपर की है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चंस हमारे सामने खड़ा होता है। ये रणनीति पेपर को अटेम्प्ट करने की हुई। पहली बात सिलेबस हुआ। अब तीसरी बात आई कि सिलेबस को पढ़ा कैसे जाए। अब जीएस तो छोटी नहीं है, जीएस तो काफ़ी कुछ बड़ी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? सचिन से बढ़ा दी हूँ।
अब रणनीति जीएस पढ़ने की है। जीएस में क्या रहा अब तक, कैसा कैसा पैटर्न रहा। देखिए जीएस को जहाँ तक हम देखते हैं भाई, जीएस में हम इसे बांटते हैं कुछ पार्ट्स में। जैसे पार्ट्स नंबर 1 आता हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इसे कहें भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी। भूगोल। तीसरा पार्ट है इंडियन हिस्ट्री एंड एक वर्ड जोड़ा है कल्चर। भारतीय इतिहास और संस्कृति। भारतीय इतिहास और संस्कृति। टॉपिक नंबर 4 है, इसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक नंबर 5 है जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान। इसके साथ टॉपिक नंबर 6 अब आया करंट, जो समसामयिकी है। ये जीएस है। जीएस के पार्ट्स अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। अब जो पैटर्न रहा, क्योंकि एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने का, एग्जामिनर इस तरह नहीं चलने का कि जैसा आप चाहो। उसकी इच्छा है कि वो किस पार्ट से क्वेश्चन अधिक रखे और किससे कम रखे। लेकिन जो अब तक देखने में आया है, अब तक हमने देखा है, एग्जामिन किया है पेपर्स का, तो उसमें क्या है कि लगभग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन मिनिमम और 8 क्वेश्चन मैक्सिमम। ज्योग्राफी से भी सेम यही, 5 मिनिमम 8 मैक्सिमम। हिस्ट्री से भी यही रहा, लगभग 8 क्वेश्चंस का। इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चंस। जनरल साइंस इससे कभी कभी 10 क्वेश्चंस से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बचा करंट का रोल। पिछले वाले एग्जाम को देखते हुए करंट ने एकदम उठक पटक की। पिछली बार दिल्ली पुलिस में करंट लगभग 20 से 25 मार्क्स की थी, यानी आधे क्वेश्चन जीएस के केवल करंट बेस्ड थे। तो इसका मतलब क्या इस बार भी आएगी? क्या इतने मार्क्स की आएगी? ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें उसे उसी हिसाब से, उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि वो 20-25 मार्क्स की आए। इसका मतलब अगर मिनिमम भी आई तो 10 से कम तो कभी नहीं आने की है। तो 10 से 25 का वेरिएशन किसका है? करंट का।
इसका मतलब करंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। हाफ तो करंट ही है और आधे में सब कुछ है, लेकिन पक्का नहीं है कि हाफ करंट आए, पर फिर भी हमें हाफ को लेके चलना है। अब क्या करेंगे, करंट के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी भैया? अब लोग सोचेंगे कि भाई करंट 1 साल पहले पढ़ें, कब से पढ़ें, कितनी पढ़ें। लेकिन जो मेरा मानना ये है कि करंट को अगर हम स्टार्ट जून से कर दें और नवंबर तक ले जाएं तो सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ करंट के मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे जून से नवंबर के बीच। अब हमें इतने महीनों करंट पे अच्छी पकड़ बनानी है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए मैं वीक में 2 वीडियो, हर वीक की 2 वीडियो ज़रूर करंट पे आएंगी, जिसमें समझाया जाएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लगता है हमको क्वेश्चंस आ सकता है ये। इस सब को देखते हुए करंट को पढ़ाया जाएगा। ये है हमारी रणनीति, स्ट्रेटजी। हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। अब जो बच्चा कंफ्यूज हो, जो बच्चा ये कहे कि जी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से करंट पढ़ूं या और चीज़ें पढ़ूं, ये आपका नहीं है। आपको तो केवल जीएस के लिए पर डे 2 से 3 घंटे देने हैं। ये सब मेरा इशू है कि मुझे करंट कहाँ से पढ़ानी है, मुझे करंट कैसे पढ़ानी है, या मुझे और सारा जीएस कैसे पढ़ाना है। अगर हम एक काम और करते हैं, सिंपल समझिए, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और करंट पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 30 क्वेश्चन या 30 नंबर हमारे बिल्कुल तैयार हैं, यानी आधा। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन करंट। अब आज पहली क्लास है, आज मुझे इंट्रो करना था, इसमें सब बच्चों को ये बताना था कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई। जो बच्चे पुराने हैं वो तो वाकिफ़ हैं ही मुझसे, जो नए बच्चे हैं वो भी समझ ले। अब हमारी कल से क्लास रेगुलर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, कुछ बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, तो उनका हिस्ट्री हो गया, कुछ का ज्योग्राफी हो गया, कुछ का संविधान हो गया। अब मुझसे बोलेंगे कि भैया ये तो हमारा हो गया। देखिए, इस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसा मैं चाहूँगा, इनमें जिस भी टॉपिक को शुरू करूँगा वही टॉपिक शुरू होगा। अगर आपने ऑफलाइन में कर लिया है तो नो प्रॉब्लम, दोबारा कर लीजिए और अच्छा रिवाइज जाएगा आपका। लेकिन पढ़ना सारा ही है ना। एक नया बच्चा है, वो कहेगा हमारा तो हुआ ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए मुझे सारा ही पढ़ाना है। दूसरी बात, हमारे पास केवल 4 महीने हैं। नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम है और दिसंबर के जो लगभग 12 दिसंबर चलेगा, जो अभी डेट एसेसन दी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एग्ज़ाम पीछे हटेगा तो और बढ़िया हमारे लिए। क्यों? कि रिवाइज़ कर लेंगे, अपने जो स्टडी है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। लेकिन अगर 4 महीने में हो जाता है तो इसके डरना नहीं है। अब बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ये सोच रहा है 4 महीने और कैसे करेंगे। बड़ा परेशान है बच्चा इस टाइम पर। आप इतने परेशान हो क्योंकि आपको लगातार ये लग रहा है कि भैया वैकेंसी तो आ गई, पर भर्ती कैसे हुआ जाए। दूसरी बात कि इन्हें पढ़ेंगे कैसे हम। देखिए, आपको कहीं नहीं भागना, कहीं नहीं दौड़ना, ध्यान रखना। जो पढ़ाया जाए उसे ध्यान से पढ़ना है। हम उसी में ही
जो पेपर आएगा सारे को उसी के अंदर जो आप पढ़ेंगे उसके बाहर नहीं जाएगा, हम उसी के अंदर फंसाएंगे उसे। ये मेरी हेडेक है कि क्वेश्चंस मैं कहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। आप कितना कर सकते हो? आप एक काम करोगे, गए बुक स्टॉल पे, वहाँ पर रखी मिली किताब दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल खरीद लिया आपने, अंदर देखा कुछ नहीं है। क्या ऐसी स्पेशल से सिलेक्शन होता है? देखिए, जो रास्ता है आपका उससे बिल्कुल मत भटकिए। जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ना है। जो आपके पहले सीनियर्स हैं उनसे पूछना कभी कि पढ़ा कैसे जाए, तो वो ये बताएंगे कि एक नोट्स, भैया क्लास का नोट्स जितना अधिक से अधिक उसे रट सको, याद कर सको, समझ सको, सफिशिएंट है। तो ये तो दौड़ना ही नहीं, टेंशन लेनी नहीं, भागना ही नहीं कहीं भी कि हमें कैसे करना है। बस ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसे अगली क्लास तक हमें किस तरह से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, ये क्लास यूट्यूब पर है, इंट्रो क्लास है, जिससे कि हम ये एक संदेश, एक मैसेज आप तक छोड़ सकें। क्लास शुरू हुई है, मैंने इसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया है मात्र, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई। पढ़ाई कल से स्टार्ट होगी, कल से तैयार रहना आप। अभी यूट्यूब पर ऐसे देखते रहना, हमारी 4-5 वीडियो आएंगी। इसके बाद हम अपना चैनल जो डॉक्टर अमित मोल्ड के नाम से ही होगा उसे खोलना है आपको। ऐप पर आपके तरह तरह कोर्स आएंगे, जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, लेखपाल पटवारी। जो भी कोर्स आपको लेना है उसे क्लिक मारेंगे आप, और जो भी चार्ज होगा उसका बहुत मिनिमम चार्ज। देखिए, अब मुझसे अब बच्चे आप कहोगे कि जी हमारे तो ऑफलाइन फ़ीस जमा पूरी। देखिए, ऑफलाइन का माम दूसरा था, ये दूसरा है। ऑफलाइन आपकी फ़ीस मुझे पूरी है, ऑफलाइन में इंक्लूड है, लॉकडाउन खुलते ही वो आपको मिलेगी। यानी आप क्लास करोगे ऑफलाइन में, लेकिन ऑफलाइन का ऑनलाइन का पैटर्न अलग है। तो इसके लिए भैया जो फ़ीस है वो भी बहुत कम रखी है हमने। अभी बताऊँगा मैं आपको, जो बच्चे पुराने हैं शायद 1500 रुपये उनके लिए केवल पूरे कोर्स के लिए, और जो नया बच्चा होगा उसके लिए 2500 रुपये है। कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी, और फुल कोर्स होगा इसमें, तो ज़्यादा भी नहीं है। और दूसरी बात ये एक और है कि ऑनलाइन क्लास की सबसे अधिक मिस्टेक ये कि टीचर के सामने बच्चा नहीं बैठ पाता, उसका आई कांटेक्ट नहीं होता, बच्चा लेट के पढ़ता है। लेट के पढ़ने से कभी नहीं होने का। और दूसरी बात और ख़ास ध्यान रखना, मेरी वीडियो सिर्फ एक बार आएगी, तभी बैठ के नोट्स बनाना है, समझाऊंगा। जिस तरह पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाऊंगा टॉपिक को लेकर के। और वीडियो सिर्फ 1 टाइम आएगी, देख करके फिर ख़त्म हो जाएगी। इस चक्कर में नहीं रहना कि सेव कर लूँगा, डाउनलोड हो जाएगी, फिर देख लेंगे, क्योंकि इससे आपकी आदत ख़राब हो जाएगी और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए सिर्फ 1 टाइम, और 2-3 दिन बाद मैं जानकारी दे दूंगा आपको कि किस किस तरह से आपको परचेज़ करना है और ऐप पर आना है। अभी 3-4 क्लासेस हमारी यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेंगी। इसे आप प्रमोशन मान सकते हो, इसे आप कुछ बच्चे डेमो मान सकते हैं, नए बच्चे हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। और कल से शुरू कर देंगे हम, और शुरू करेंगे कल से हम संविधान। छोटा भाग है, छोटा पोर्शन है, और इसे बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। मैं सिर्फ समझा के वही पढ़ाऊँगा जो आपके लिए आने वाला है। तो आज इतना ही बस। नमस्कार।